नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच एक नया वीडियो लेके। सीडीपी में जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो सी कैट फर्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं 1 से 5 तक, जिसमें हम पूरा 22/2/2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये अरविंद प्रकाशन का है। किसका है? अरविंद प्रकाशन का है ना। अरविंद प्रकाशन का पेपर है, इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं अरविंद प्रकाशन को। जब हम देखते हैं सबसे पहले जो हम पेपर सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी हमने आपको बताया इसमें सही ऑप्शन और गलत ऑप्शन है ना। इसको सही ऑप्शन में मैंने क्या बताया था, बहुत सारे शब्द बताए थे मैंने। जो पेपर करने का तरीका ये बताया था कि देख लो, सपोज दैट ये प्रश्न है आपका, मान लेते हैं आपका ये पेपर है ना, बाल विकास सॉल्व करने वाले। इसमें मान लो पहला क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर पॉजिटिव है या नेगेटिव। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बच्चों की संवेगात्मक विकास में सर्वाधिक उपयोग है। इसमें किसकी बात कर रहा है? प्रश्न हमारा। अब हमें ये देखना प्रश्न कैसा है। प्रश्न पॉजिटिव है। अब पहला तरीका क्या होगा, प्रथम तरीका। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम तरीका क्या है, इसमें गलत चूज कर लें, गलत को निकाल दें, है ना। क्या करें, गलत को निकाल दें, या तो हम पहले गलत ही निकाल दें। गलत में हमने क्या बताया था, ना, केवल, बल्कि, कम, ज्यादा, न्यून, हल्का, भारी, विस्तृत, कोई भी संख्या, ग्रामर, व्याकरण, याद करना, कंठस्थीकरण, है ना। कोई भी ये शब्द आते हैं तो ऑप्शन ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं, अध्यापकों को कोई भी सहभागिता नहीं होनी चाहिए, निगेटिव हो गया। कक्षा कक्ष नियंत्रित प्रवेश नहीं रख सकते हैं बालकों का। अधिकारवादी भी नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश, अर्थात हर बालक को समान अवसर। प्रजातांत्रिक प्रवेश का क्या मतलब हो गया, हर बालक को या हर बालक का संपूर्ण विकास, है ना, संपूर्ण विकास की बात कर रहा है। दैट्स ऑल हो गया हमारा पहला पेपर। हमें कुछ लगा नहीं और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन की बात कर रहा है। इसकी हमने ट्रिक बताई थी आपको, बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई थी, और इसमें पूछना नहीं है। प्रश्न कैसा है, प्रश्न ये आपका है नेगेटिव। प्रश्न कैसा है, नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है भैया, प्रश्न है नेगेटिव। जब प्रश्न नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। कैसा आंसर होगा, नेगेटिव। जब आंसर नेगेटिव होगा, अब देखो, अगर रचनात्मक आकलन होता तो खुले अंत वाला होता, परियोजना होता और अवलोकन होता कि नहीं। अब ऐसी स्थिति तो है नहीं, तो हमें यहाँ क्या, विद्यार्थी योग्यता का क्रम निर्धारण करना। तो हम विद्यार्थियों की योग्यता का कभी भी रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे, जबकि क्या करेंगे, खुले अंत वाले प्रश्न करेंगे, जिसमें एक प्रश्न के बहुत सारे आंसर होते हैं, है ना। परियोजना कार्य भी करेंगे। दूसरी एक ट्रिक्स हमने बताई थी आपको, अगर ये ना दे रखा होता, सपोज दैट उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य, अगर ये कहीं ऐसा होता तो हमने बताया था, जैसा लड़का वैसी बिटिया। अगर आकलन दिया है तो यहाँ क्या हो जाता, तो आंसर आपका अवलोकन हो जाता। और अब ये इसमें नहीं दे रहा है तो निश्चित तौर पे आकलन क्या हो जाएगा, चौथा वाला आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, है ना। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, बड़ा आसानी से देखेंगे कि एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। वो ये कह रहा है, कोई एक अध्यापक है, अगर उसे प्रभावशाली बनना है ना, तो वो क्या करेगी। तो देखो, अध्यापक प्रभावशाली क्या करेगी, पुस्तक के उत्तरों को लिखवाने पर बल देगी। बल तो हम दे ही नहीं सकते। अब देखो पहला तरीका क्या है, देखो प्रथम
तरीका हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले निगेटिव हटा देंगे। क्या करेंगे, निगेटिव को हटा देंगे। क्या करेंगे, निगेटिव को हटा देंगे। तो पहला बल देना हट गया। दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना हो सकता है ना। अब वो क्या कह रहा है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने उत्पन्न होने अनदेखा नहीं करेंगे। अनदेखा भी निगेटिव है। सामूहिक गतिविधि के बजाय भी निगेटिव है। तो देखो 1 2 3, तो आंसर कौन सा मिल गया, तीसरा। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, बिल्कुल सही बात है। एक जो अच्छी अध्यापिका होती है वो प्रत्येक बच्चे के किस में रहते, संपर्क में रहती। उसकी नज़र में प्रत्येक बालक होता है, हर बालक, है ना। कौन नोटी बालक है, कौन उद्यम कर रहा है, कौन सीरियस होके पढ़ रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है, कौन हंस रहा है, कौन किसी को मार रहा है ना। ये सब अध्यापक की नज़र में रहना चाहिए। अब देखिए चौथा बेटा, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इसमें अधिगम परिवेश को सृजन नीचे दिए। अब देखो कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न कौन सा है बेटा, प्रश्न कैसा है, निगेटिव। प्रश्न कैसा है, निगेटिव, है ना। जब प्रश्न निगेटिव है तो आंसर कैसा होगा, आंसर भी बेटा निगेटिव ही होगा। आंसर कैसा होगा, निगेटिव। आंसर कैसा होगा, निगेटिव। अब देखो नकारात्मक वर्तता। अब नकारात्मक देख लो, बच्चों को अध्यापक का सकारात्मक रूप, बच्चों की स्वीकार करना, अध्यापक अनुसार का। अब देखो आप ये ध्यान रखो, बच्चों को सुगम बनाने के लिए किसकी बात हो रही है, बच्चों को। तो जब हम बच्चों को सुगम बनाएंगे तो क्या हम अध्यापकों के अनुसार कार्य करेंगे, नहीं करेंगे ना। हम किसके अनुसार करेंगे, बच्चों के अनुसार। और जबकि इस ऑप्शन में क्या कह रहा है, अध्यापकों के अनुसार। अब जबकि इसमें बच्चों के प्रयास सही होगा, बच्चों की स्वीकार सही होगा, सकारात्मक रुख भी सही होगा, तो सही कौन नहीं होगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। जब भी बच्चों के हम हित की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बाल शिक्षा, बाल विकास की बात करेंगे, ना कि अध्यापक विकास और अध्यापक शिक्षा की बात करेंगे। चलिए अब देखो 5 में, लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है ना। ये अब पहले तो ये देखो, ये प्रश्न लिया किससे गया है, जेंडर रूढ़बद्धता से लिया गया है, जेंडर इशू से लिया गया है ना, या जेंडर रूढ़बद्धता, जेंडर रूढ़बद्धता किससे लिया गया, जेंडर रूढ़बद्धता से लिया गया है ना। अब देखो ऐसे, अब देखते हैं लड़कों को घर से बाहर कार्यों में, तो लड़के घर से बाहर तो काम करते ही हैं, बिल्कुल सही बात है। लड़कों को घर के कार्यों में, बिल्कुल सही बात है, घर के कार्यों में क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान, लड़कियों को गृह विज्ञान नहीं होगा, लड़कियों को घर, लड़कियां भी घर में करती हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान, ये भी गलत हो गया। तो सबसे हटके कौन हो गया, 2 हो गया। तो जेंडर रूढ़बद्धता किसमें दिखा रहा, 2 ही में। मतलब जब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब लड़के का काम लड़के करें और लड़कियों का काम लड़कियां करें तो जेंडर रूढ़बद्धता होगा। और जब लड़कों का काम लड़के ना करके लड़कों का काम लड़की करें और लड़के का काम, लड़कियों का काम लड़के करें, तो जेंडर रूढ़बद्धता का क्या होगा, अंत होगा। आप देखो इसमें लड़कों को घर से बाहर, जेंडर रूढ़बद्धता है, जेंडर है। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान, जेंडर है ना। लड़कियों को घर के कार्य, जेंडर है कि नहीं, जेंडर इशू है। और जबकि इसमें क्या कर रहा है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ किसका कार्य है, ये लड़कियों का कार्य है, ये किसका काम है, लड़कियों का कार्य है। और कौन कर रहा है, लड़के ही कर रहे हैं, इसलिए ये आंसर सही हो गया। यही तो हमने बताया, यही तो अपनी थ्योरी में पढ़ाया आपको हमने। चलिए अब देखो 6वां, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण में छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार बच्चा प्रदर्शित कर रहा है। देखो ये जो प्रश्न लिया गया है,
ये अधिगम अक्षमता से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अधिगम अक्षमता। कहाँ से लिया गया? अधिगम अक्षमता। हमने अधिगम अक्षमता में आपको बताया है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेसिया, स्पीचिया, अप्रेक्सिया, है ना, ये, और डिस्कैल्कुलिया, स्पीचिया पढ़ाया है ना। तो आपको कह रहा है कोई बालक है ना, और बालक क्या कर रहा है, लिखने में समस्या आ रही है, तो अधिगम में असुविधा, अधिगम में अशक्यता आ रही है, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या, तो क्या हो गई? अधिगम अक्षमता या अशक्यता। गलतियां मिलती हैं, ऐसा नहीं है, उसे गलतियां मिल रही हैं, तो अधिगम में क्या है? अशक्यता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अधिगम में अशक्यता हो जाएगी। गलतियां, या तो अगर वो बिल्कुल ना लिख पाता तो ज्यादा समस्या थी, तो अधिगम में कठिनाई थी, अधिगम में असुविधा, उसका हाथ टेढ़ा होता अधिगम में, लेकिन अशक्यता है, वो उन चीजों को सही से प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। अब देख लो आप, चलिए 7 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन, किसकी बात कर रहा है? ज्ञान के साथ अर्जन की। ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों पर ध्यान केंद्रित। अब देखो ये प्रश्न कैसे सॉल्व करेगा, इसमें निगेटिव हटा लेंगे हम। क्या करेंगे? निगेटिव। देखो याद हटा लेंगे, है ना, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों ग्रेडों पर ग्रेड अंक हटा देंगे। सक्रिय सहभागिता हो सकता है, विद्यार्थियों अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता, अवधारणा में कुशलता कोई नहीं कर पाएगा, तो 7 में कौन सा चला जाएगा? आसानी से तीसरा हो जाएगा। बेटा देखो फिर से देखो, जब भी हम ज्ञान अर्जन करेंगे तो याद करने से नहीं होगा, सक्रिय सहभागिता होगी। क्या होगी? सक्रिय सहभागिता। हम जब किसी भी कार्य को सक्रिय डेली उसी कार्य को करेंगे तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। 8वां देखो, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? एक अध्यापक के अनुसार प्रतिभाशालिता का किसका संयोजन है? उच्च योग्यता का, हमने पहले ही कहा है। सृजनात्मकता हो सकता है, सृजनात्मकता हो सकता है, प्रेरणा भी हो सकता है, उच्च क्षमता। सबसे पहले आपको हमने बताया था, एक बात बताई थी, जरा ध्यान रखना। हमने जो बात बताई थी, हमने कहा था कहीं भी सृजनात्मकता आ जाए, मौलिकता आ जाए, नवीनता आ जाए, विधायकता आ जाए, वो ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो गया? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, मतलब क्रिएटिविटी आ गई। क्या आ गई? यहाँ क्रिएटिविटी आ गई, इसलिए आंसर सही हो गया। चलिए 9वां देख लेते हैं। गलती हो गई थी, अब सही रहेगा। देखते हैं, देखने का आता 9वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 9वां, देखो एनसीएफ 2005 के अनुसार, है ना, किसकी बात कर रहा है? एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। देखो ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक ने बताया है गलतियां या त्रुटियां सीखने का एक अंग है। जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक चीज़ों को नहीं सीखोगे। सीखने के साथ साथ गलतियां भी जरूरी हैं। पहला देखो, यह विद्यार्थी को देखो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण नहीं होगा, नेगेटिव शब्द है ना। यह अध्यापकों बच्चों को डांटना एक गलत शब्द है। यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि हो सकता है, उपलब्ध कराता है तथा समाधानों को पहचानने हो सकता है, यह कुछ गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? तीसरा हो जाएगा बेटा। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? तीसरा आसानी से आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखो। 10वां प्रश्न देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स। हमने कल भी पढ़ाया था, आपको यही बताया था। देखो हमने आपको बताया था, एक था अवसारी चिंतन, एक था अवसारी चिंतन। इसको हम क्या कहते हैं? अवसारी चिंतन कहेंगे। और जबकि अवसारी चिंतन क्या होगा? इन द बॉक्स, इन दी बॉक्स। ये क्या होगा? इन द बॉक्स। और ये क्या होगा? आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब बहुत सारे प्रश्न एक प्रश्न का। जैसे एक यहाँ उदाहरण हम दे दें, यदि आप आम बेचोगे, यदि आप आम
बेचोगे तो उसका क्या दाम लोगे, है ना। ये इसका क्या उदाहरण हो जाएगा, देखो इसका उदाहरण देख लो। मोहन ने क्या हो गया इसका, देखो अब सारी इसका यदि आप इसका देखिए, यदि आप आम बेचोगे तो उसका क्या दाम लोगे। ठीक, इसमें क्या रहता है, हामिद ने मेले से क्या खरीदा, है ना। ये रहेगा, कहने का मतलब है इसका आंसर हो जाएगा अवसारी चिंतन। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अवसारी चिंतन। क्या हो जाएगा, इसका आंसर आउट ऑफ द बॉक्स अवसारी चिंतन में चला जाएगा। अब देख लो आप 11वां प्रश्न, इसमें कह रहा है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों को आकलन इस अंतर्दृष्टि से विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता। प्रश्न कैसा है हमारा, पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव। और भैया आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो हमें करना क्या है, यहाँ करेंगे हम पहले क्या करेंगे, क्या तो करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले निगेटिव हटा देंगे, उच्चतर, है ना। उन विद्यार्थियों ना करना जो स्तर अनुकूल नहीं है, हो सकता है ये इसमें डबल ना आ गया। विद्यार्थी आवश्यकता शिक्षण आगम परिवर्तित करना, कक्षा में प्रतिभाशाली कमजोर नहीं, ये तो करेंगे ही नहीं, ये तो करेंगे ही नहीं। तो देखो मैंने कहा था पहला ना हट गया, उच्चतर हट गया, जबकि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, यही पॉजिटिव हो गया। तो यही आंसर हो गया। वो क्या कह रहा है, आकलन आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। हमने एक यहाँ ट्रिक भी बताई थी, ध्यान करिए आप। हमने कहा था, देखो जरा इसको छोटा करके ट्रिक बता दें, इसकी एक और ट्रिक। हमने आपको एक बात बताई थी, कभी भी ध्यान रखना, मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान, उपचार, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। अगर ऐसी स्थिति आए, अगर जैसे देखो इस प्रश्न में आकलन दिया है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, कहीं भी इसमें आकलन दिया है, अब जब भी उत्तर मिलेगा, या तो उत्तरीय होगा, या 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 उत्तरीय होगा। अब देखो मिला लो, देखो कहीं भी आंसर इसका कौन सा बनना था, अभी क्या था, दूसरा था, नहीं था, तीसरा आंसर था, ये वाला था। अब देखो आवश्यकता आ गया, और आवश्यकता हमने क्या कहा था, जब हम निदान कब करेंगे, जैसी आपकी आवश्यकता होगी, निदान हम कब करेंगे, आवश्यकता के अनुसार। तो निश्चित तौर पे आंसर कौन सा हो गया, डायरेक्ट आवश्यकता होगी। ये कॉमन सेंस है, इस कॉमन सेंस से भी हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए बार बार देखते हैं, देख लेते प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 देखो 12। प्रश्न नंबर 12 प्रश्न कह रहा है अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम का सार्थक बनाया जाए। कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये जानो आप अनुभव क्या होता है। अनुभव का शाब्दिक अर्थ होता है आपके व्यवहारगत परिवर्तन, आपके व्यवहारों में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है। देखिए तो वो कह रहा है अधिगम अनुभव को इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। अब देखो इसमें से प्रश्न कैसा है, कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम सुगम नहीं बनाता है। निगेटिव ढूंढना है। तो क्या ढूंढना है, निगेटिव। विषय वस्तु को केवल याद कर रहे हैं तो हमने कहा निगेटिव है और याद भी करना आ गया तो मेरी 12 का कौन सा आंसर हो सकता है, पहले ही हो सकता है क्योंकि केवल क्या है निगेटिव, तो निश्चित तौर पे आपका आंसर पहले ही हो गया। जबकि प्रकरण पॉजिटिव विषय वस्तु पॉजिटिव, दैट्स ऑल, इसमें कुछ है ही नहीं। अब देख लो आप 13 दिन बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड का परिणाम होता है। यहाँ दंड की बात, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही बात है। उनकी छवि की सुरक्षा करना गलत बात है। अंकों की सुरक्षा, अंक तो गलत हो जाए, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, तो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यही पहले ही आंसर हो सकता है, हो सकता है। लेकिन अब देखो कार्य करना अलग हो गया और उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा, हाँ ये आंसर होगा। क्यों होगा, देखो हो सकता था कार्य करना लेकिन स्वयं, जब बालक स्वयं से कोई कार्य करता है तो अच्छा करता है और उनकी जो सोच है अवधारणा, उनकी जो सोच है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, और जब उन्हें दंड देंगे तो वो उस कार्य को कर लेंगे, है ना। बच्चों को नहीं हम पिटाई लगा देंगे, आप नहीं पढ़ोगे कहते हैं, तो बस वही बात है और कुछ नहीं। देखो निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यवहारों के बारे में जानकारी देता है। देखो पहला है अध्यापक एवं साथी माता, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था, भाई बहन और अध्यापक साथी एवं माता पिता हो सकता है। अच्छा बाल्यावस्था में बताओ क्या क्या होता है, बोलो क्या होगा बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में क्या बालक करता है, कौन कौन से व्यवहार करता है। देखो माता पिता और भाई बहन ही बाल्यावस्था की बातों को, आपने किसी को गाली दे दी, किसी से गलत बोल दिया, कौन बर्दाश्त करेगा। देखो क्या निम्न कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था में उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह को स्वीकार कर, माता पिता और भाई। यही भाई जितना अच्छा सिखा देगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में उतना कोई नहीं सिखा पाएगा, माता पिता जितना अच्छा सिखा देगा उतना कोई नहीं सिखा पाएगा। चलिए 15 देखिएगा। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पना हो सकता है, प्रेरणा का व्यवहारवादी व प्रागण, प्रेरणा का मानवतावादी, संज्ञानात्मक मतलब जानना, और सामाजिक तो वो कह रहा है विद्यार्थी स्वच्छता के प्रति, स्वच्छता किस पे डिपेंड करती है, समाज पे। या तो आंसर इसका पहला है या चौथा है, क्या है पहला है या चौथा है, कौन सा है 15 का, या पहला है या
चौथा। अब देख लो फिर से, देखो स्वच्छ, स्वच्छ कहाँ पर होगी? समाज में। कल्चर, स्वच्छता किसका प्रतीक है? समाज का। तो आंसर कौन सा सही होगा? पहले ही मिल गया आपको, संज्ञानात्मक जाएगा नहीं इसमें। कौन सा मिल गया? आसानी से मिल गया आंसर। चलिए 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समीप परवर्ती पूछ रहा है? परवर्ती बात की या पहले की? देखिए परवर्ती, वो कह रहा है कौन सी, निम्नलिखित में कौन सी आयु परवर्ती बाल्यावस्था? 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18। अब परवर्ती पूछ रहा है, इसको दो भागों में बांट दो बेटा। जब हम दो भागों में बांट दिए तो कैसे होएंगे? देखो, अरे भाई 0 से 6, 6 से 12, जब 6 से 12 हुए तो परवर्ती पूछ रहा है, तो 6 से 11 हो जाए कि नहीं, या 12, परवर्ती बाल्यावस्था। नहीं आया? सीधा आंसर है इसका, कुछ करने नहीं है इसमें। 17 देख लो, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास, किसकी बात कर रहा है? भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। बिल्कुल सही बात है, प्रभावित देती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है। आर्य और सोनाली के बीच चर्चा हो रही है। देखो, आर्य काय की बात कर रहा हूं? जन्मजात। और सोनाली काय की कर रही? पर्यावरण। तो कौन सा हो गया? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता, अस्थिरता की बहस, प्रकृति, प्रकृति पालन पोषण विवाद होना चाहिए। देखो 17 का बेटा क्या है? देखो बेटा यही होगा, क्योंकि ये जन्मजात पे चल रही है पालन पोषण, और ये पर्यावरण प्रकृति। आंसर ऑटोमेटिक हो गया। हमने बताया भी है, इस प्रश्न को कई बार घुमा घुमा के पूछ चुका है। 18 देख लो, अध्यापका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं करती है, अपने आप से नहीं करती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के साथ मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। मतलब स्वयं से नहीं करती है, किसी के सहारा से कार्य करती है। तो जब सहारा से कार्य करेगा तो हमने किसका सिद्धांत बताया था बेटा? बता, नहीं बताया था? क्या बताया था हमने? और ZPD पढ़ाया कहीं आपको? ध्यान करो, नहीं पढ़ाया ZPD बेटा। और ZPD क्या था? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जब किसी का सारा, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। क्या हो जाएगा? ZPD आंसर हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। चलिए 19, अध्यापका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष बना दिया। लिखा है, यह संकेत करता है कि अध्यापका, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि अध्यापका फीमेल थी तो लिंग पूर्वाग्रह हो गया। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या हो गया? लिंग पूर्वा, या एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। चलो फिर से पढ़ो। अध्यापका ने एक कमेटी को प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख दिया। प्रधान को क्या लिख दिया? सभाध्यक्ष। यह संकेत करता है कि अध्यापका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होगा ग्रस्त, क्योंकि सभापति की जगह सभाध्यक्ष कर दिया ना, तो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अर्थात यहाँ पर बेटा लिंग पूर्वाग्रह नहीं है। तो कौन सा आंसर हो गया? अभी बताया था, वही बात हो गई। ये तो रिपीट होता ही रहेगा आपका प्रश्न। देखो 20, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षा के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाना नहीं हो सकता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए नहीं हो सकता है, अब देखिए बेटा इधर आ जाइए, देखिए बेटा जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना को कम इंतजार, यह समझना, ये भी गलत हो गया, कम आ गया तुलना आ गया, ये सही हो जाए। यह समझने के लिए कि
किस प्रकार अवलोकन, हमने देखो ट्रिक बताई थी। जब यहाँ आ जाए मापन आ जाए, मूल्यांकन आ जाए, है ना, निदान आ जाए, तो आंसर क्या आ गया, अवलोकन निकल गया। कुछ है नहीं इसमें यार। अब देख लीजिए 21 लॉरेंस कोहलबर्ग हमने पढ़ाया है, इनके 3 स्तर बताए थे आपने। वो कह रहा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत कौन सा, नैतिकता की अनुपस्थिति को सही सूचित करता है। मतलब 20 नैतिकता अनुपस्थित, नैतिकता नहीं है। तो आपको पता है स्तर फर्स्ट में ही नैतिकता नहीं होती है बच्चे में, सीधी बात है। फर्स्ट में कहाँ नैतिकता होगी कहीं नहीं होगी, बस फर्स्ट ही रह जाएगा। इतना छोटा ही होता है वो बच्चा, माँ के भी झापड़ मार देता है ना, गाल पे चमेटा लगाता है खींच के। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बच्चों के समाजीकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ निगेटिव पूछ रहा है बेटा, कैसा पूछ रहा है, निगेटिव। जब निगेटिव पूछ रहा है तो आंसर कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव ही हटवा, नियमों का अधिग्रहण करना हो सकता है। नियम कैसा है, निगेटिव। लला नियम कैसा है, निगेटिव हो सकता है। फिर भी एक बार पढ़ लो, देखो पढ़ोगे क्या। निम्नलिखित कौन सा बच्चों समाजीकरण प्रगतिशील मॉडल नहीं है, सक्रिय सहभागिता मॉडल है। बच्चे विद्यालय बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सही है। समाजीकरण मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण करता, सही है। प्रजातंत्र के लिए स्थान बिल्कुल सही है। पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यही हो गया। बच्चों के विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। इसका आंसर बुक में भैया ये दिया गया है, इसमें बुक में अकॉर्डिंग टू मी ये होगा, हमारे अनुसार ये वाला होगा। ठीक है, चलिए 23 अधिगम में आकलन। देखो फिर वही बात आ गया, आकलन, है ना। तो आकलन किसके द्वारा होगा, आपको पता ही है। प्रेरणा के लिए, ग्रेड अंकों के लिए होगा नहीं, जांच परीक्षण के लिए हो सकता है प्रेरणा। पृथक्करण और श्रेणीकरण उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं होगा। तो प्रेरणा हो सकता है, नहीं होगा। प्रेरणा नहीं होगा, कैसे होगा बताओ भाई, प्रेरणा कैसे होगा। हमने बताया जब भी आकलन आ जाए, आकलन से क्या होगा, आकलन, निदान, उपचार। पृथक्करण तो होगा ही नहीं होगा पृथक्करण। अंक के लिए भी नहीं होगा, जांच के लिए भी नहीं होगा, तो प्रेरणा ही हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर उसका रिजल्ट खराब होगा तो प्रेरणा कम होगी, और रिजल्ट अच्छा होगा तो प्रेरणा ज्यादा होगी। आप देखो 24 प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना किस नाम से जाना जाता है, ये तो हमने बताया ही था, है। ये जीन प्याजे महोदय का है, नहीं पढ़ाया हमने आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाया। नई जानकारी जोड़ने की बात कह रहा है, संगठन तो हमने पढ़ाया ही नहीं। आत्मसातीकरण पढ़ाया, समायोजन है पुराने और साध्यकरण, तो आपको ध्यान रखना है। समायोजन और साध्यकरण में हमने क्या बताया था, बता, आत्मसाती बताया था, आत्मसातकरण नहीं बताया था, बहुत अच्छे से बताया। प्यार वाला एक हमने आपको बताया था, है ना, बताया था कि नहीं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आत्मसातकरण हो जाएगा। 25 पेपर। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, लेकिन सिद्धांत संबंधित है। व्यक्तिगत सिद्धांत, हर व्यक्ति भिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पहले ही हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। 25 में कौन सा हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। अब देख लो 26 वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना, तो कौन सी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा या एकीकृत शिक्षा, बताए। 26 का, अरे यार समावेशी शिक्षा होगा, समान रूप से शिक्षा देना, बूढ़ा बच्चा नौजवान सबको शिक्षा हो समान, एक साथ शिक्षा एक छत के नीचे। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्यों के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। अब देखो
ये किसका संवेग है, क्या संज्ञानात्मक है, सत्ता में क्या रहेगा, संवेग ही रहेगा यार। नाराज किस में जाएगा, संवेग सुबह ही पढ़ाया है तो किस में चला जाएगा, संवेग में। समाज कॉमन सेंस लगा लिया करो यार। विकृत लिखावट की बात कर रहा है, हमने एक ट्रिक बताई थी, डिस्ग्राफिया होगा, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया में क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। डिसलेक्सिया देखना हो जाएगा, क्या हो गया, देखना। डिस्प्रेक्सिया नकल करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नकल करना। और डिस्ग्राफिया बड़े उसको ना पढ़ना पाना ग्राफ पर। तो आंसर कौन सा हो गया, देखो अच्छा इसका यार। वो क्या कह रहा है, लिखना, लिखने की योग्यता इसी में तो हो जाएगी लिखना, जब सारे आंसर बता रहा हूं। चलिए 29, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। पियाजे ने काय की बात करी, भाषा की बात करी, सामाजिक की बात करी, अनुभव की, शायद परिपक्वन की बात नहीं करी, किसकी, लेकिन सामाजिक अनुभव की बात नहीं करी। भाषा और चिंतन की तो बात करी है, सामाजिक अनुभवों की बात नहीं करी इन्होंने, समाज की बात जीन पियाजे ने नहीं करी। तो मे भी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसका 30 देगी। इसमें से कौन सा त्रितत्रीय सिद्धांत की बात कर रहा है, त्रितन नहीं है पूछ रहा है, तो केवल ही नहीं होगा उसमें, और क्या है। जब हमने 30 की ट्रिक ही बता दी आपको, ना मिल जाए, केवल मिल जाए, बल्कि मिल जाए, कम मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, न्यून मिल जाए, यही आंसर होगा। तो भाइयों मैंने प्रयास किया है बहुत अच्छे से पढ़ाने का। हाँ, अपने चैनल का नाम है आपको पता होगा, CDP, फिर स्पेस डालना, फिर लिखना क्लासेस, है ना, और ओके कर देना। यही अपना क्या है, चैनल है ना, यूट्यूब चैनल। दूसरी चीज PDF अगर आपको चाहिए, है ना, तो इस नंबर पे संपर्क कर लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, 7755053009, इस नंबर पे आपको जुड़ना है। और ये किसके लिए है, टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राम के लिए। और चैनल को देखिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, मित्रों को भेजिए, उनको भी इन ट्रिकों के बारे में बताइए, खुद टेट पास कीजिए और दूसरों का भी CTET पास कराइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।